इस थ्योरम में हमें एसएसएस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी प्रूव करना है। यानी मुझे दो ट्रायंगल्स गिवन है, इनके साइड्स का रेशियो यानी ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, बी सी बाई ई एफ ये इक्वल गिवन है। प्रूव करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, यानी सारे एंगल्स ए की वैल्यू डी से बी ई और सी एफ ये इक्वल प्रूव करने हैं। और फिर प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब तीनों एंगल्स इक्वल आ गए तो मतलब ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से। आइए लिख लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जहां पे साइड्स रेशियो में है। प्रूव करना है सारे एंगल्स इक्वल हैं और ट्रायंगल सिमिलर है। प्रूव करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। डीई में एक पॉइंट पी मानता हूं ताकि डीपी और ए बी इक्वल हो। ऐसे ही साइड डीएफ में एक पॉइंट क्यू मानता हूं ताकि ए सी और डी क्यू इक्वल हो। पी और क्यू को ज्वाइन कर लेता हूं। अब यहां पे मुझे गिवन है ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और हमने वह देखा बाय कंस्ट्रक्शन ए बी और डी पी इक्वल है, ए सी और डी क्यू इक्वल है। तो वैल्यू पुट कर देता हूं। तो ये आ गया डी पी बाई डी ई इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। मैं यहां पे इसको उल्टा कर देता हूं, यानी डी ई बाई डी पी करता हूं इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू, और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बोथ साइड्स, कुछ ऐसे। तो ऊपर आ गया डीई माइनस जीपी यानी पीई। ऐसे ही डीएफ माइनस डी क्यू, डीएफ माइनस डी क्यू यानी क्यू एफ, यानी पीई बाई डीपी इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू, यानी डीपी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। अब यहां पे मैं इनवर्स ऑफ बीपीटी यूज करता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशियो सेम होगा। इनवर्स कहता है कि अगर रेशियो सेम है, यानी इस ट्रायंगल डीईएफ में डीपी बाई पीई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ है, रेशियो सेम है, तो हमारा लाइंस पैरेलल होंगी, यानी पी क्यू और ई एफ पैरेलल होगा। थ्योरम कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो लाइन PQ is parallel to the third side EF। तो PQ और EF पैरेलल हो गए। अब यहां पे PQ और EF पैरेलल है, मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं PE। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल P और एंगल E, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही पी क्यू और ई एफ पैरेलल है। क्यू एफ को मैं मानूं ट्रांसवर्सल, तो ये क्यू और एफ ये भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलो अब मेरे ये वाले एंगल्स तो इक्वल हो गए। अब मैं दो ट्रायंगल मानता हूं, एक ये छोटा वाला डी पी क्यू और एक ये बड़ा वाला डी ई एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स में पी और ई इक्वल है, क्यू और एफ इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी, यानी डीपी बाय पूरा डीई ये होगा डी क्यू बाय डी एफ इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ के बराबर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल प्रोपोर्शन में होते हैं। अब मेरा यहां पे हमें गिवन था ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ, और ए बी की वैल्यू डी पी के इक्वल है, ए सी की क्यू डी के। तो इस वाली इक्वेशन में ए बी की जगह मैं डी पी लिखता हूं, ए सी की जगह मैं क्यू डी लिखता हूं। अब मैं नोटिस करूं इसको और इसको, डीपी बाई डी सेम है, पी क्यू बाई एफ, सॉरी इन दोनों को कंपेयर करूं
तो dp बाई डी सेम है, dq बाई डी एफ सेम है, तो बाकी दोनों भी इक्वल होने चाहिए, यानी pq बाई ef इक्वल टू bc बाई ef। ef कैंसिल हो गए, bc की वैल्यू pq के इक्वल आ गई, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए। अब मैं मानता हूं ये दोनों ट्रायंगल ABC और DPQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB और DP इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, AC और DQ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और हमें BC और PQ इक्वल कर दिया इस फोर्थ इक्वेशन से, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS कॉन्ग्रुएंसी से। तो मैं कह सकता हूं यहां पे A की वैल्यू D के इक्वल है, B की P के और C की Q से, B इक्वल टू P, B इक्वल टू P, C इक्वल टू Q और A इक्वल टू D। हमें प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी A और D इक्वल है, B और E इक्वल है, C और F इक्वल है। अब मुझे पता है P और E इक्वल है और B और P इक्वल है, तो इसका मतलब B और E इक्वल होंगे। अच्छा एक और बार, मुझे पता है B और P इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया, और पहले प्रूव था कि P और E इक्वल है, यानी एंगल B और एंगल E इक्वल होंगे। फिर ऐसे ही C और Q के साथ, C और Q इक्वल है और Q और F पहले से इक्वल थे, तो C और F इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E आ गया, एंगल C इक्वल टू एंगल F आ गया। तो मैंने प्रूव कर दिया कि A की वैल्यू D के इक्वल है, B की E के और C की F के, तो तीनों एंगल्स तो इक्वल आ गए। अब सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में B और E इक्वल है, C और F इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AA सिमिलैरिटी। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ्ड।